बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे और राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर मंथन जारी है। इस बीच राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री स्वीकार्य पर जब मीडिया द्वारा सवाल पूछे गए तो मंत्री जी ने कहा कि अंतिम फैसला सभी दलों के नेता मिलकर करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हर पार्टी का नेता चाहता है कि उसका ही उम्मीदवार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस मुद्दे पर सामूहिक सहमति से ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री जी ने दावा किया कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए विधायक उसी आधार पर मतदान करेंगे, चाहे वे किसी भी दल से हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार की हार होगी और भाजपा सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि आने वाले दिनों में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे और राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर एनडीए में अंतिम फैसला कब और किसके पक्ष में आता है। कल की बैठक हुई थी, चुनाव को लेकर हुआ था। राज्यसभा में जो चुनाव होने हैं, 16 तारीख को जो मतदान होने हैं, उसके लिए कल एनडीए के सभी जो हमारे घटक दल है, सभी जो विधायक हैं, सभी जो नेता हैं, सब लोग के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के घर पर हम लोग बैठक किया और दिशा निर्देशित किया गया कि किस तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से मतदान में हिस्सा लेना है, इस बाबत लोगों को बताया गया है। और कल भी 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ बैठक है 6 बजे से, यानी 15 तारीख को भी संसदीय कार्य मंत्री जी के यहाँ बैठक है। तो अभी तो बैठक का दौर जारी है। जब तक 16 तारीख का मतदान नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है, तब तक शहर में विधायकों के बीच में, पार्टियों के बीच में गहमा-गहमी रहेगा ही। वोट कैंडिडेट कौन होगा सर? 5वां कैंडिडेट कौन है? सिवेश राम है या फिर उपेंद्र कुशवाहा? ये तो अभी बताया जाएगा, अभी बताया नहीं गया है। लेकिन कोई पहला होंगे तो कोई दूसरा भी रहेंगे, दूसरा रहेंगे तो तीसरा भी रहेंगे। उसकी चिंता आप लोग क्या करना, कैंडिडेट है, कैंडिडेट रहेंगे और एनडीए 5 सीट जीते। चिंता ये है कि आप वोट कहाँ चलाएंगे? 3 आप लोग का सीट, 3 वोट कम। पत्रकार लोग वोट की चिंता मत कीजिए। पत्रकार जो लोग हैं वो चिंता कीजिए रिजल्ट का, कि कहना रिजल्ट होगा, और रिजल्ट जब होगा तो एनडीए के पक्ष में होगा। आप लोग तो दावा 5 उम्मीदवार जीतेंगे। आप लोग का दावा है ना कि 1 दर्जन विधायक महागठबंधन के हमारे संपर्क में? नहीं, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं करें। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो विपक्ष दावा कर रहा है वो उनका दावा खोखला है, उनके पास कोई दम नहीं है। आपने विधानसभा के चुनाव से पहले देखा कि सरकार बना रहे थे, शपथ ग्रहण की तिथियां निर्धारित कर दिए थे, और जब एनडीए को 202 सीट मिला, उनका पूरी तरह से 35 सीट पर उनका जीत हुआ। विपक्ष के नेता का अगर एक विधायक और घट जाता तो नेता विपक्ष भी नहीं हो पाते। तो उनके बात में कोई दम नहीं है। हम लोग 5 के 5 सीट जीतेंगे। सरवन जी, दोनों में फर्क है। वो जनता का फैसला था, ये फैसला विधायकों का है। अगर आप उनके पूरे देखेंगे तो बीएसपी एआईएमआईएम मिला के 41 आते हैं। 41 अगर उनको मिल गया तो आपके लाख चाहने के बावजूद भी जब तक उधर से एमएलए टूटेगा नहीं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, एमएलए टूटेगा क्या रणनीति है? एमएलए जो है बिहार की तरक्की पर वोट देंगे, बिहार के विकास पर वोट देंगे। एमएलए बिहार में तरक्की चाहते हैं, बिहार में अमन और शांति और प्रेम चाहते हैं, और अमन, शांति और प्रेम, भाईचारा के लिए सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करें। आप यही नहीं चाह रहे कि महागठबंधन के विधायक टूट करके वोट करेंगे? नहीं, तोड़ने का काम हम लोग का नहीं है। वोट करें अंतरात्मा से। तोड़ने का काम तो विपक्ष के नेता करते हैं। एआईएम के विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया था। अब उस दिशा में वो लोग जाने वाले नहीं है, उनके झांसे में अब आने वाले नहीं है। जो उनके विधायक को तोड़ने का काम करते हैं, उनके झांसे में अब जाने वाले विधायक नहीं है। तेजस्वी यादव भी बैठक कर रहे हैं, एमआईएम के नेताओं के साथ बैठक की है, महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की है, और उन्होंने कह दिया कि 41 को हमारे पास हैं। उनके बैठक में कितने लोग थे? उनके मीटिंग में कितने विधायक पहुंचे थे? आप समझ लीजिए कि अगर सीने में दर्द है और सर दर्द का दवाई खाएंगे तो ठीक पड़ने वाला नहीं है।
सर ये पीएम है, पीएम ने ये कहा है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की है, चेतावनी दी है। निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और सिर्फ गैस से ये जुड़ा हुआ सिर्फ बात नहीं है, जितने भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जिस क्षेत्र में भी कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरकार ने भी आश्वस्त किया कि कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा कि कोई कमी नहीं है। नहीं, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं समाज में, क्या एक बार हुआ कि नमक खत्म हो गया। अब नमक कोई 1 बोरा ले जा रहा है, कोई 2 बोरा ले जा रहा है, लग रहा है कि नमक मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह की पैनिक फैला करके लोगों के बीच में कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। इस पर रोकने के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का अगर कोई सख्त कदम उठ रहा है तो उसका स्वागत करते हैं। सर ये विपक्ष है, बीजेपी के सांसद है, वो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आने के लिए बात कर रहे हैं लोग। देखिए, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। देश में अगर कोई संविधान कानून के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो मैं समझता हूँ वो देश के हित की बात वो नहीं करते हैं। सर एलपीजी कनेक्शन को लेकर सपा के नेता उन्होंने राम रसोई बंद किया गया है, कहा है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले बार ऐसा किया गया है। सर देखिए, अब सपा के नेता, कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और आने वाले दिनों में जनता इनको फिनिश कर चुकी है, तो कुछ तो टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह की बात बोलते रहते हैं। आप बोलेंगे तभी ना उनके तरफ कोई ताकेगा, झांकेगा। अब झांकने और ताकने के लिए कुछ बोलते हैं तो उस पर बहुत हम लोग बहुत गंभीरता से उसको नहीं लेते। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in